अब बताओ मैं किसका मल्टीप्लाई करा दूं? फिर मैंने कहा था कि यहाँ 10 पूछ रहा है, तो मैं कितने मल्टीप्लाई करा दूंगा अगेन? 11। यस। 11 का। हाँ 11 से कराइए यहाँ पर। तो माइनस का 44 अपॉन कितना आ गया? 110 आ गया। एंड 5/10 है, तो यहाँ मल्टीप्लाई 11/11 से 55 अपॉन कितना आ गया? 110। अब दिमाग में तुम्हारे चलनी चाहिए वो कौन सी नंबर लाइन, कि आप जानते हैं कि -44 पहले कौन आया होगा? माइनस का 43, फिर माइनस का 42, माइनस का 41, -40, -39, और 55 के पहले कौन से नंबर आए होंगे? 54, 53, 52, 51। आपने 11 से कराया, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ यदि आप 2 से भी करा देते कि -8 और 5 के बीच में शायद नंबर मिल जाएंगे। -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पर 11 से कराया, ठीक है। अगर ना भी कराता, तो ये माइनस और प्लस की जब बात होगी ना, तो बहुत सारे नंबर मिल जाएंगे, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। यदि मैं यहाँ पर 11 से ना करा के अगर मैं 2 से भी करा देता हूँ, देखिए तरीका ये भी सही है। यदि मैं 2 से कराता तो -8 अपॉन कितना आता? 20 आता। और यहाँ 2 से किया तो 10 अपॉन कितना आया? 20। तब भी मिल जाएंगे बीच में। क्या मिल जाएंगे? -9, -8 से पहले क्या आएगा? -7 आएगा, -6 आएगा, -5 आएगा, -3, -4, -2, -1, 0, 1, 2, 3। बहुत सारे नंबर मिल जाएंगे। तो बस लिख दो देयर फॉर। जिन्होंने 11 से कराया वही गलत नहीं है, ध्यान रखना। देयर फॉर 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -8/20 एंड -8/20 नहीं, कि ये लिखो, या जो मेन दिया गया उसके लिखोगे माइनस का 2/5 एंड 1/2 आर। तो माइन हमें यहाँ देखना कि ये लिखा है माइनस का 7/20 आएगा इसके पहले, -6/20 आएगा, माइनस का 5/20 आएगा, माइनस का 4/20 आ जाएगा, माइनस का 3/20 आ जाएगा, माइनस का 1/20 मैंने 2 छोड़ दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। माइनस का 1/20 हो गए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गए। ठीक है। और कौन आ जाएगा? आपका 2/20 प्लस के भी तो आएगा, 3/20 भी तो आएगा इसके बीच में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4/20 हो गए 10। तो आप जो बीच में आ रहे हैं, जरूरी नहीं कि आप क्रम से लिखो, आप 10 कोई लिख दो, कोई भी 10 पूछ रहा है तो फिर दो कोई भी। यहाँ मगर -4/20 छोड़ के मैं 5/20 कर देता, या 8/20 करता, प्लस का -7/20 छोड़ देता, तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। तो केवल कुल मिलाकर 10 लिखना है। जिन्होंने 11 से किया है मल्टीप्लाई, उनका भी आंसर सही होगा। वो बिटवीन ही रहेगा। आप चेक कर लीजिए, चाहे डिवाइड करके, वो बिटवीन ही आएंगे दोनों नंबर। ठीक है। तान्या, जिन्होंने -4/11 में 10 में 11 से किया था, तो माइनस का 43/110, -42/110 आएगा, -41/110 आएगा, फिर -39, फिर -38, -37। आप चले जाइए -20 तक, कोई भी लिख सकते बीच में। तो तरीके दोनों सही है, या जैसे करो वैसे ठीक है। समझ में आया सभी को यहाँ तक? कोई डाउट? बोलिए, बताइए कैसे क्वेश्चन कर पाएंगे आप लोग? अगर आप आसान है, आप उसको देखें, बार बार समझें, है ना। जब भी अगर आप क्वेश्चन को प्रॉब्लम हो रही तो वीडियो जाकर फिर से देखिए, मेरे यही सवाल आप फिर से देखें तो आ जाएंगे। अब हम लोग कल जो चर्चा की थी, इसको हमेशा रिकॉल रखना। नंबर सिस्टम में नंबर्स का, अगर मैथ में तो काम ही नंबरों का है, हमें हर चीज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे कल हमने चर्चा की थी अबाउट नेचुरल नंबर। व्हाट इज नेचुरल नंबर? जैसे व्हाट इज नेचुरल नंबर? पान्या, सानिध, नेचुरल नंबर क्या होते हैं? द काउंटिंग नंबर्स आर सेड टू बी नेचुरल नंबर। 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, कहाँ तक जाएंगे? इनफाइनाइट तक जाएंगे। ये सब क्या है? नेचुरल नंबर है। ये 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन निकाय का सेट है, ये नेचुरल नंबर का सेट है। अगर मैं इवन नंबर्स की बात करूं, तो जो नंबर 2 के मल्टीपल हैं, या ऐसा कहें जिसमें 2 से डिवाइड हो जाए, वो क्या होंगे? इवन नंबर होंगे। ऑड क्या होते हैं? जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं है, या उसका मल्टीपल ना हो 2 का, तो क्या होगा? ऑड होगा।
मैं इसके बारे में बता चुका था पहले से ही आपको। तो यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है। प्रॉपर्टीज की बात करें, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है कि इफ ए एंड बी आर टू नेचुरल नंबर्स एंड ए एंड बी, जब मैं ऐड करूंगा तो सी आएगा, सी भी क्या होना चाहिए, सी इज आल्सो नेचुरल नंबर। जब कोई दो नंबर लो और उनको ऐड करें और जिस फैमिली से नंबर लिए हैं, अगर होल से लिए तो होल ही आ जाए ऐड करने पर, नेचुरल तो नेचुरल आ जाए, रेशनल तो रेशनल आ जाए, तो वो क्या कहलाएगा, क्लोजर प्रॉपर्टी का नंबर कहलाएगा, कि वो फॉलो करेगा। किस रिस्पेक्ट में, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है। जैसे मैं 2 into 3 करूं, 2 और 3 दोनों क्या है, होल नंबर है, तो 2 3 जा 6। तो ये जो 2 × 3 ये क्लोजर फॉलो करे, बिकॉज नेचुरल नंबर लिए, मल्टीप्लाई किया, नेचुरल आया, तो मैं कहूंगा क्लोजर प्रॉपर्टी विथ मल्टीप्लिकेशन। समझ में आई। कम्प्यूटर में क्या होता है, यदि मैं ए प्लस बी, बी प्लस ए इक्वल आ जाए, ऑर्डर चेंज करने पर वैल्यू में कोई इफेक्ट ना पड़े, वो कहलाएगा आपका कम्प्यूटर प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव में क्या होगा कि 3 नंबर्स होंगे, ए प्लस बी प्लस सी, पहले ए प्लस बी एड के बाद में सी एड कर दिया, फिर दूसरा मैंने लिया ए प्लस बी प्लस सी, पहले एड के बाद में ए एड किया, वैल्यू एक ही आएगी, तो इसे बोलेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। भी नॉट। होल नंबर क्या होता है, जब आप नेचुरल नंबर के सेट में जीरो को शामिल कर लेते हैं, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स अलोंग विद जीरो, अगर मैं नेचुरल नंबर में जीरो को शामिल कर दूं तो वो हो जाएगा होल नंबर। होल मतलब पूर्ण हो गया, पूरा हो गया। प्लेस वैल्यू फाइंड करना आती है कि द प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर इन द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स एंड इट्स प्लेस। जैसे अगर आपसे कहे कि 7 हमारा 100 प्लेस पर है, मतलब 700 की बात आप कर रहे हैं, मैंने कहा जो 7 है वो टेंस पर है तो 70 हो गया, 7 वंस पे है तो 7 हो गया, 7 लाख प्लेस पे तो 7 लाख हो गया उसका प्लेस वैल्यू। तो जिस प्लेस पे होगा वो उतने का मल्टीप्लाई हो जाएगा उस वैल्यू के लिए। फेस वैल्यू क्या होता है, फेस वैल्यू नेवर चेंज, वो वही रहती सेम। नंबर लाइन प्रेजेंट करना है, आप जीरो देख, 0 1 2 3 4, ये क्या होल नंबर का रिप्रेजेंटेशन है किसी भी नंबर लाइन का। द डिस्टेंस बिटवीन 0 and 1 इज कॉल्ड यूनिट प्लेस, यूनिट डिस्टेंस। हम अगर 0 से 1 की डिस्टेंस की बात करें तो ये जो 0 से 1 है ना, इसे बोलेंगे यूनिट डिस्टेंस। एक यूनिट का यहाँ क्या है, डिफरेंस है। 1 से 2 1 का डिफरेंस है, 2 से 3 1 का डिफरेंस है, तो ये जो डिफरेंस है, अंतर है, यही क्या कहलाएगा, यूनिट डिस्टेंस। बात क्लियर। सक्सीजर मतलब क्या होता है, किसी भी नंबर के आने वाले नेक्स्ट नंबर क्या होगा, नेक्स्ट नंबर ही क्या कहलाएगा उसका सक्सीजर। जैसे 9 के बाद क्या आएगा 10, 1 के बाद क्या आएगा 2, तो ये इसका क्या सक्सीजर नंबर हो जाएगा। प्रीडिसर क्या होता है, उसके एक पीछे वाला, एक कम कर दीजिए, 10 के पहले 1, सॉरी 10 के पहले 9, 1 के पहले क्या आएगा 0। लेकिन जीरो अगर दिया गया है तो उसका प्रीडिसर नहीं आएगा, क्योंकि होल नंबर में जीरो का प्रीडिसर नहीं होता है, ये ध्यान रखें। हाँ अगर इंटीजर है तो हो जाएगा जीरो का प्रीडिसर, माइनस तो इंटीजर फैमिली होगी। होल नंबर में 0 का प्रीडिसर नहीं होगा। सक्सीजर ऑफ होल नंबर इज लाई टू इट्स इमीडिएट राइट ऑन द नंबर। जैसे अगर हमसे कहें 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, तो ये राइट जस्ट इमीडिएट राइट है ना, तुरंत बगल में। तो ये क्या है, इसका सक्सीजर है। 3 बाद 4 है सक्सीजर है, 4 बाद 5 है सक्सीजर है। प्रीडिसर क्या होता है, एक जस्ट पीछे वाला, इमीडिएटली लेफ्ट। 4 क्या है, 5 का प्रीडिसर है, 4 का 3 प्रीडिसर है, 3 का 2 प्रीडिसर है। यहाँ तक क्लियर है, बोलो। इंटीजर्स के बारे में बताया था, ऑल पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर, इसको आई या जेड से डिसाइड करेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द 3 सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर, कल हमने रिप्रेजेंट करके दिखाया था। सबसे छोटा कौन सा है, नेचुरल, इससे बड़ा कौन है, होल, इंटीजर। ऑल नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर इज इंटीजर, ऑल होल इंटीजर। देखो निस्सी कहाँ पढ़ रही है, देखो निस्सी वहां देख रही है, पता नहीं क्या पढ़ती हैं क्या, ऐसे पढ़ेंगे। अब वीडियो आप कर लिया आराम से, अब जो भी देखना है ना पढ़ना है तो कुछ और अच्छी बात है, क्या कर लो। द नेचुरल नंबर्स 1 2 3 आर कॉल्ड पॉजिटिव नंबर्स एंड -1 -2 -3 ये क्या होंगे, नेगेटिव नंबर्स कहलाएंगे। जीरो इज नीदर पॉजिटिव, जीरो ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। ध्यान, जीरो क्या है, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। जीरो इवन ना, नीदर ऑड नॉर इवन, ना तो वो ऑड ना तो इवन है, ध्यान रखना। जीरो इज नीदर प्राइम नीदर कंपोजिट, क्या बोला, हाँ। एंड वन भी ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है, तो ये पॉइंट याद रखें जीरो बारे में। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू वो होता है कि किसी भी वैल्यू लो, वो अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव तो पॉजिटिव रहेगी। 11 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, 11 होगा। -7 का क्या होगा एब्सोल्यूट वैल्यू, +7 होगा। नंबर सिस्टम में बात कर रहे हैं, इसके बाद रेशनल नंबर, द नंबर ऑफ या द नंबर्स ऑफ द फॉर्म, ऐसे नंबर जो पी अपॉन क्यू फॉर्म में है, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, इंटीजर्स में 0 1 2 3 +1 -1 सब आते हैं ना,
तो यहाँ पर लेकिन एक कंडीशन है, क्यू का क्या नहीं होना चाहिए, जीरो। बिकॉज अगर जीरो अपान में हो गया तो इनफाइनाइट वैल्यू आएगा, इसलिए जीरो का क्यू कभी क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होगा, है ना। यही क्या है, रेशनल नंबर है। तो डेफिनेशन अगर पूछी जाए व्हाट इज रेशनल नंबर, तो कहीं द नंबर्स ऑफ द फॉर्म पी अपान क्यू इज सेड टू बी रेशनल बिकॉज या वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर बट क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। रेशनल नंबर के बारे में अगर हम डेसिमल में बात करें तो एवरी रेशनल नंबर्स रेंज एक्सप्रेस इन अ डेसिमल फॉर्म इज एक्सप्रेसिबल इधर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा, ये पॉइंट नया आ गया। रेशनल नंबर में डेसिमल में तो हमें समझ लिया था कि जैसे अगर मैं 2/5 का डेसिमल फॉर्म करूं तो 0.4 आएगा, 41/10 का अगर डेसिमल करूं 4.1 आएगा, 5/2 का 5/2 का अगर डेसिमल करूंगा तो 2.5 आएगा। तो रेशनल नंबर डेसिमल में हो रहा है ये तो मैं बात समझता हूँ, लेकिन रेशनल नंबर में टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है, ये बात समझने वाली है, समझाएंगे आगे। टर्मिनेट वो होता है जैसे आप डिवाइड कर रहे थे और वो एक समय ऐसा आया कि रिमाइंडर क्या आ गया, जीरो। जैसे मैंने 5 को डिवाइड किया 2 से, तो डिवाइड नहीं हुआ, पॉइंट लगा दिया, 20 यहाँ पर हो गया, 5 4 जा 20, बस काम खत्म हो गया। तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। कैसा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, जहां पर वो टर्मिनेट हो जाए। अब जैसे ये देखियो, ये सब क्या है, अगर मैं 2 का डिवाइड करूंगा 5 में, 2 2 जा 4, बचेगा 1, रिमाइंडर बनाया, मैंने वहां पॉइंट लगाया, तो जीरो बढ़ जाएगा पॉइंट से, 2 5 जा 10, खत्म हो गया ना काम। तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। बात समझे इतनी, बोलो यहाँ तक कोई डाउट, टर्मिनेटिंग क्लियर हुआ सभी का। अब एक पॉइंट आता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ये बात क्या है, ये तो क्लियर है। जैसे आपने कहा 1/3, ये रेशनल नंबर है, बोलो। यदि मैं 3 का डिवाइड करूंगा 1 में तो डिवाइड होगा नहीं, यहाँ पॉइंट लग जाएगा, 10 हो गया, 3 3 जा 9, 1 आया। डेसिमल लगने से क्या होता है, जीरो बढ़ता रहता है, तो 3 3 जा 9, फिर 1 आएगा, फिर जीरो बढ़ेगा, 3 3 जा 9, तो आप देखिए फिर 1 बचेगा, फिर यहाँ 10 होगा, 3 3 जा 9। तो आप डिवाइड करते रहेंगे और 1 कभी खत्म नहीं होगा, ये चलता रहेगा, एंड सो ऑन, एंड सो ऑन मतलब इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 0.333 एंड सो ऑन, ऐसे लिख लो। या फिर 1/3 इक्वल टू कहेंगे इसको, 0 जो नंबर बार बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है, उसके ऊपर क्या लगाते हैं, ये बार। हम 1/3 का जो डेसिमल फॉर्म होगा वो कहेंगे 0.3 बार। इसका मतलब ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। समझ में आई बात। यस सर। अब देखो, इसके बाद लिखा है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। आप किसी भी नंबर रेशनल नंबर के साथ अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई करा रहे हैं या डिवाइड करा रहे हैं, वो उसका इक्विवेलेंट कहलाएगा। जैसे मैंने कहा 2/5, यदि मैं 2/2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 4/10 इसका क्या इक्विवेलेंट होगा। अगर 2/5 में मैं 3/3 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो इसका 6/15 इक्विवेलेंट होगा। 2/5 में यदि मैं 7/7 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 14 कितना है, 35 आएगा। तो ये इसका क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा। समझ रहे हो। यही अगर मैं 40/80 लेता हूँ तो मैं डिवाइड करूंगा 20/20 से, तो ये कितना है, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, तो ये इसका क्या कहलाए, इक्विवेलेंट। बता देना जहां पर बहुत ज्यादा स्पीड हो जाए। 1/2 में मल्टीप्लाई 3/6 कराएंगे तो ये 3/6, तो 3/6 इसका इक्विवेलेंट है, 2/4 इसका इक्विवेलेंट है। तो सेम नंबर का मल्टीप्लाई कराए या डिवाइड कराए तो वो कहलाता है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। ओके, वही यहाँ पर किया, इनफाइनाइट निकाल सकते हैं हम लोग। जैसे कि मल्टीपल निकालते थे, 2 के, 3 के, 4 के, 2 4 6 8 10 एंड मल्टीप्लाई करते जाओ, निकलते जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कहा गया है, सिंपलेस्ट फॉर्म। वही चीज है, यदि मैं सेम नंबर डिवाइड कराऊं या मल्टीप्लाई कराऊं, सॉरी सिंपलेस्ट नंबर में क्या होता है, हमेशा सिंपलीफाई करना हो तो डिवाइड करना होता है। additional number p upon q is said to be simplest form if p and q are integers, okay, having no common। कोई नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में तब कहलाएगा कि जो p अपान q है उसमें कुछ कॉमन ना हो। जैसे मैंने कहा 4/8, तो ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 1/2, अब ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो रेशनल नंबर कैसा होगा, जिसमें p और q जो होंगे इंटीजर्स, वहां पर कुछ कॉमन ना हो। यदि कॉमन है
जैसे आपने कहा था 2/4 में 2 कॉमन था, 2 1 जा 2, 2 2 4, तो ये क्या है, इसका इक्विवेलेंट कहलाएगा। तो जब कॉमन होगा तो वो किसी रेशनल नंबर का क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा। यदि कॉमन नहीं है तो वो क्या होगा, रेशनल नंबर होगा आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में। दैट्स क्लियर। टू इंपॉर्टेंट रेशनल नंबर, टू इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें, रिजल्ट की बात करें तो समझिएगा, कहीं समस्या बताइएगा। कहा गया है लेट एक्स एंड वाई बी टू रेशनल नंबर्स, मैंने मान लिया कि एक्स वाई दो रेशनल नंबर्स हैं, जिसमें कहा गया है कि एक्स जो है वो छोटा है किससे, वाई से। सपोज दैट 3 and 4 लिया, 3 इज ग्रेटर देन या 3 लेस देन 4 ही बोलोगे, 4 बड़ा है ना। तो यहाँ पर अगर इसके बिटवीन पूछा जाए, बिटवीन क्या आएगा, बीच में क्या आएगा, तो मैं इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दूंगा। अभी मैंने कहा था कि इन दोनों को ऐड करो, अपॉन 2 करो, या एक्स प्लस वाई, और मैं ऐसे लिख दूंगा अपॉन 2, बात एक ही है। मैं 4 का हाफ करूँ 1/2 करूँ, या 4/2 लिखूं, बात एक ही है ना। हम आपसे कहें कि अगर 18 का हाफ करना है तो क्या कहोगे, या तो 1/2 से मल्टीप्लाई करा दो, या फिर इसमें 2 से डिवाइड करा दो, ये बात तो कहोगे ना। तो यहाँ पर ऐसे निकालेंगे। और यदि एक्स बड़ा, वाई बड़ा है और एक्स छोटा है, तो उस केस में जो आपका बिटवीन नंबर आएगा वो वाई, वी सपोज द वांट टू फाइंड एन नेचुरल नंबर, तो उसके लिए फार्मूला है D/Y - X n+1। तो फार्मूला याद करोगे तो मैंने कहा था वही तरीका सही है, ये आपको याद रहेगा नहीं, जो मैंने अभी कराया है पिछले क्लास में अभी, उसी मेथड से निकालना। जब भी आपसे 1 2 3 4 5 10 जितने पूछे नंबर्स, आप जिस मेथड से मैं समझा वही करना, फार्मूला याद नहीं रहेगा। हाँ, एक के लिए तो याद रखो, अगर बिटवीन वन कह रहा है तो S + Y/2 कर दो, बस हो गया, है ना। नेक्स्ट, नेचुरल होल के बारे में बता चुके, इंटीजर बता चुका हूँ, इवन ऑड हो चुका है, प्राइम जिसमें केवल दो फैक्टर हो, वन और इटसेल्फ। और ट्विन प्राइम क्या थे, टू कॉन्स्टिट्यूटिव ऑड नंबर, लगातार ऑड नंबर हो जिनके बीच में डिफरेंस 2 का रहेगा, और या ये कहें कि वो लगातार हो लेकिन ऑड हो, 3 5 7 5 41 43 29 31, ये सब क्या कहलाएंगे आपके ट्विन प्राइम। को प्राइम क्या होंगे, ऐसे नंबर जिनमें कुछ कॉमन ना हो एक्सेप्ट वन, वन के अलावा कोई कॉमन हो ही ना। कंपोजिट क्या होगा, ऐसे नंबर जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स हो, जैसे 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, 12 है, 15 है, ये सब क्या कंपोजिट है। रिमार्क पॉइंट कल बताया था मैंने कि एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, यस, नेचुरल छोटा है होल बड़ा है तो होगा, एवरी नेचुरल नंबर इंटीजर होगा, एवरी होल नंबर इंटीजर होगा, जीरो इज द होल नंबर विच इज नॉट नेचुरल, जीरो होल तो बट नेचुरल नहीं है, टू इज लीस्ट प्राइम नंबर एंड लीस्ट इवन नंबर, तो एक ऐसा नंबर है जो सबसे छोटा, इवन है और प्राइम है। इसके बाद जो भी प्राइम आते हैं सब ऑड होते हैं। 4 इज द लीस्ट कंपोजिट, सबसे छोटा अगर लीस्ट कंपोजिट कहा जाए वो कौन सा है, आपका 4 है। 9 इज द लीस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, इवन कंपोजिट 4 है लीस्ट, और ऑड लीस्ट कंपोजिट कौन सा है, 9। 10 इज द लीस्ट 2 डिजिट इवन एंड कंपोजिट नंबर, 10 एक ऐसा नंबर है जो सबसे छोटा इवन नंबर है 2 डिजिट में, और 2 डिजिट में सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कहलाएगा। प्राइम फैक्टर्स आपने पढ़े होंगे 5 6 7 में कि एक ट्री मेथड होता है, ये जो मैंने किया है, फैक्टराइजेशन मेथड होता है, ये देखो किया है, आता होगा। एलसीएम एचसीएफ की अगर बात करेंगे तो फॉर्मूला याद रखना, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, या वन नंबर इंटू अदर नंबर, ये एलसीएम एचसीएफ का फॉर्मूला याद करेंगे, कल क्वेश्चन करेंगे इस पे हम। अब बात करेंगे रेशनल की, बात हो चुकी है, डेसिमल फॉर्म में बात हो चुकी है, ये हो चुका है कंप्लीट। इरेशनल क्या होता है, देखिए रेशनल और इरेशनल एक दूसरे के अपोजिट है। ऐसे नंबर जो पी अपान क्यू फॉर्म में लिखे जा सकते हैं वो रेशनल है। अ नंबर इज कॉल्ड एन इरेशनल नंबर विच या इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपान क्यू, जो पी अपान क्यू फॉर्म में न लिखा जा सके वो कहलाएगा इरेशनल। जैसे कि √2 √3 √5 √7 पाई एक्सपोनेंट, ये सब क्या है, इरेशनल नंबर है। कि इसकी वैल्यू कभी, ये कैसे है, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, ना तो ये टर्मिनेट होते हैं ना ही कभी रिपीट होते हैं, तो जो रिपीट ना हो टर्मिनेट ना हो वो क्या है, इरेशनल नंबर है। अब डेसिमल को हम कैटेगराइज करेंगे तो डेसिमल दो तरीके के हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। देखिए जो टर्मिनेटिंग, जैसे लाइक दैट मैंने कहा 1/4 क्या वैल्यू आएगी, 0.25, 1/2 0.5, ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, खत्म हो रहा है कहीं ना कहीं, तो ये आपका रेशनल नंबर होगा। नॉन टर्मिनेटिंग दो टाइप के हैं, एक नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग वर्ड को बोलते हैं रिपीटिंग, रिकरिंग ही क्या है, रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या रिपीटिंग डेसिमल एक रेशनल नंबर होगा, जैसे लाइक दैट 1/3, 0.3333 एंड चलता रहेगा। मैंने कहा 2/3 ले लो तो 0.666 एंड चलता रहेगा, या हम कहेंगे 0.6 बार, इसको 0.3 बार, तो ये डेसिमल जो है वो कहलाएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है लेकिन बार बार वही आ रहा है, वही डिजिट आ रहा है, तो ये रेशनल नंबर में हो जाएगा। बट यही रूट, यही पाई की वैल्यू कहा जाए 3.1415 चलता रहेगा, कभी घर में नहीं होगा,
तो ये जो नंबर है पाई है या √2 की वैल्यू 1.414142 चलता रहेगा इस तरीके से एंड सो ऑन, तो ये आपके जो रिपीट भी नहीं हो रहे हैं, टर्मिनेट भी नहीं हो रहे हैं, वो कहलाएंगे इरेशनल नंबर। दीज नंबर्स कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए अपॉन क्यू, ये कहलाएंगे रेशनल नंबर। बात क्लियर है यहाँ तक सभी को? बताइए तानिया, नित्या, बोलो। तो यहाँ तक अपना आप पढ़ लीजिएगा, मैंने सीट डाल दी है। कल मिलते हैं सेम टाइम सेम क्लास।